देखिए, राजधानी रांची में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल हम राजधानी रांची के किशोरगंज के समीप यानी कि बड़ा तालाब के पास मौजूद है और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है आने जाने में। लोगों के मन में कई सवाल है कि आखिर इस रास्ते का इस्तेमाल करे या फिर नहीं करे, लेकिन कई लोगों का यहाँ पर घर है, इस वजह से लोगों को इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखिए, हर बार आपने इस रास्ते को जरूर देखा होगा, यानी कि जब भी आप बड़ा तालाब से गुजरते होंगे, सेवा सदन की ओर बढ़ते होंगे, तब आप इस रास्ते में जरूर देखते होंगे कि थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इस रास्ते में जो जल जमाव है वो हो जाता है। और इस बार देखिए 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आखिर इस रास्ते का क्या हाल होगा ये आप जरूर कह सकते हैं कि समझ सकते हैं। और फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए जो भी लोग यहाँ से पार करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मन में ये सवाल है कि आखिर अगर यहाँ से वो लोग पार करेंगे तो कुछ दुर्घटना ना हो, कुछ हादसा ना हो, क्योंकि देखिए लोग जो है यहाँ से पार कर रहे हैं उनके मन में भी कई डर जो है वो सता रहा होगा, क्योंकि किनारे जो नाला है वो कवर्ड नहीं है। तो ऐसे में देखिए लोगों को ये आइडेंटिफाई करने में जरूर दिक्कत हो रही होगी कि आखिर कहाँ सड़क है और कहाँ नाला है। ये लोगों को फिलहाल समझने में थोड़ी परेशानी जरूर हो रही होगी। देखिए, आप दूसरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर बड़ा तालाब है जिसका जल स्तर भी बढ़ चुका है और जल स्तर बढ़ने की वजह से अगल बगल के जो लोग हैं वो स्पष्ट तौर पर यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके घर में भी पानी कुछ इसी तरीके से घुस जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बड़ा तालाब के समीप की, जहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है, परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हम कई लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ से गुजर रहे हैं कि आखिर कितनी परेशानी हो रही है, आखिर किस तरीके से ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा सा गड्ढा भी है, तो लोगों को खुद से अनुमान भी लगाना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ से आना जाना रेगुलर करते हैं उन्हें थोड़ा अनुमान जरूर होगा, लेकिन फिलहाल बारिश का जो पानी है यानी कि पूरा ये जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है और लोग जो है इस रास्ते का इस्तेमाल करने पर मजबूर इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों का यहाँ पर घर भी है। तो देखिए लोग यहाँ पर जरूर एक बार खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि आखिर इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाए या फिर नहीं किया जाए। दूसरी तस्वीर अपने सहयोगी नूतन को बोलेंगे कि नूतन दूसरी तस्वीर भी दिखाए, क्योंकि हम लोग फिलहाल बड़ा तालाब के समीप मौजूद है और बड़ा तालाब का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ चुका है। सिर्फ यही इलाका नहीं बल्कि राजधानी रांची के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम की ओर से ये कहा गया था कि मॉनसून से पहले तमाम तैयारियां जो है उसे पूरी कर ली जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर तैयारियां कब पूरी की जाएगी। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है, आम जनता को घर से निकलने में काफी परेशानी हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जो निचले इलाके में रहते हैं, वहां पर उनके घर में पानी अंदर चला जा रहा है। तो सवाल ये सभी के जहन में उठ रहा है कि आखिर मॉनसून ने तो दस्तक दे दी है, लेकिन नगर निगम का काम आखिर क्यों अधूरा रह गया। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को बड़ा तालाब की दिखा रहे हैं, जहां पर 2 दिनों की बारिश ने हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम की पोल जो है वो खोल कर रख दी है। जो लोग हैं जो यहाँ से लगातार आना जाना करते हैं उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि यहाँ पर हर बार कुछ इसी तरीके से नजारा जो है वो देखने को मिलता है। अगर एक दिन की भी बारिश होती है तो ये जो सड़क है ये पूरे तरीके से जलमग्न हो जाता है। लेकिन फिलहाल 2 दिनों से रांची में बारिश हो रही है। देखिए पहले येलो अलर्ट जारी किया जाता है, उसके बाद रेड अलर्ट जारी किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जब पता है कि कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो जाते हैं तो वहां पर क्यों नहीं पहले से तैयारियां जो है वो की गई थी। भैया कितनी परेशानी हो रही है, कहाँ तक ये पानी जो है वो भरा हुआ है? बहुत दूर तक है। दूर तक है। हमेशा यहाँ होता है क्या? हाँ हमेशा परेशानी हो रही है लोगों को? हाँ बहुत परेशानी। और आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम बंगाल से है, लालपुर चौक गए थे। अच्छा, उधर भी जलमग्न हो चुका है? लालपुर चौक से पूरा बारिश। पूरा बारिश। समझ में आ रहा है नाला कहाँ है, सड़क कहाँ है? हाँ समझ में आ रहा है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बहुत बारिश में देख रहे छाता टूट गया, ऐसे जा रहा है, अभी ड्यूटी जा रहा है। अच्छा, तो देखिए इनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि लालपुर ये गए थे लेकिन वहां पर भी कुछ इसी तरीके से नजारा है। देखिए जो लोग यहाँ से पार हो रहे हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उनके मन में यह सवाल है कि आखिर इस रास्ता का इस्तेमाल करें या फिर नहीं करें, लेकिन समय बचाने के लिए लोग इस रास्ते का जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और
कह सकते हैं कि अलग अलग इलाकों की भी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि देखिए किस तरीके से अलग अलग इलाकों में भी कुछ हाल बेहाल हो गया है। नगर निगम की ओर से ये दावे जरूर किए गए थे कि मानसून से पहले, क्योंकि माना जा रहा था इस बार मानसून जो है वो 16 तारीख से दस्तक दे देगा, और नगर निगम की ओर से ये कहा गया था कि इस बार तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, इस बार आम जनता को परेशानी नहीं होगी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों की तस्वीर भेज रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका यही कहना है कि उनके इलाके में जो नाला है उसे कवर्ड नहीं किया गया है, वो पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर नाला कहाँ है, सड़क कहाँ। आप फिलहाल एक बार हम सहयोगी नूतन को बोलेंगे कि आप एक बार ये तस्वीर देखिए, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर नाला कहाँ है, सड़क कहाँ है। लोग अपने अनुमान से ही यहाँ से क्रॉस करें, जो लोग हर दिन आते जाते हैं वो लोग अपने अनुमान से यहाँ से क्रॉस करें, क्योंकि ये समय बचाता है ये सड़क। क्योंकि अगर आप गोल घूम कर जाएंगे तो लगभग 10 या 5 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ से अगर आप सेवा सदन का रास्ता अपनाते हैं तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो लोग जो है वो कम समय के लिए इस रास्ते को जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर कितना आगे गड्ढा होगा, कैसे आगे जाना होगा। लेकिन जो न्यू कमर्स है, जो यहाँ पहली बार आए हैं, वो थोड़ा संकोच जरूर कर रहे हैं इस रास्ते को अपनाने में। तो देखिए राजधानी रांची का पूरा हाल जो है वो बुरा हो चुका है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि इसी तरीके से जो मौसम है वो 1 से 2 दिनों तक रहने वाला है। तो अब देखिए ये कहा जा सकता है कि अब नगर निगम की ओर से जरूर कुछ तैयारियां की जाएगी, ताकि लोगों को काफी जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से उन्हें निजात मिल सके। इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो लगातार वीडियोस भी भेज रहे हैं। उनका कहना है कि वो लोग घर से पिछले 2 दिनों से नहीं निकले हैं, जब से मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या देगा हाँ देखिए लगातार ये लोग जो है वो यहाँ पर है। अब लगातार हम अलग अलग जगहों की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे लोग जो है उन्हें काफी परेशानी हो रही है। लोग अनुमान से अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उनके घर का जो गेट है वो नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि पानी जो है उनके घर के अंदर चला जा रहा है। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नगर निगम की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जाती है और जो परेशानी हो रही है। क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर आपने देखा होगा, पुंदाग का ही कई इलाका है जहां पर अपार्टमेंट के अंदर ही पानी चला जाता है, पार्किंग एरिया में पानी चला जाता है। और पिछले बार कई जगहों पर पानी घुसा था, जिस वजह से गाड़ियों के साथ साथ जो कह सकते हैं नुकसान आम जनता को हुआ था। तो इस बार नगर निगम की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जाती है, इस तस्वीर को देखने के बाद ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।